कुछ हेल्पफुल टिप्स हो जाए रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग। तो जिस दिन आप रिकॉर्डिंग करने वाले हैं उस दिन अपने आप को थोड़ा सा जोन में रखिए, थोड़ा जेन मूड में रहिए, थोड़ा इंटरनल रहिए। बाहर लोगों से कम उलझिए, क्योंकि बड़ी जल्दी मूड स्पॉइल होता है और बहुत ही जल्दी वो एनर्जी जाती है कि नहीं यार आज नहीं हो पाएगा। तो सारी बात ही एनर्जी की है। अपनी दुनिया भर की चिंताएं आप किसी और दिन कर सकते हैं। उन 2 घंटों के लिए प्लीज़ अपने आप को समेटिए, अपने में रहिए, अपना मूड रिवाइव करिए कि आपका जो वो वॉइस का टोनैलिटी है, आपकी वॉइस की जो मूड है, वो कैसे ऊपर सरफेस पे आए और एफर्टलेसली निकल पाए। सो उसके लिए इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि रिकॉर्डिंग वाले दिन आप आराम से बस इंटरनल इनर बीइंग बन के रहिए और एक्सटर्नल नहीं, आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड रहें। एंड बाकी के दिन आप जो मर्जी करिए, घूमिए फिरिए, लड़िए झगड़िए, जो करना है करिए। बट रिकॉर्डिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसा रिकॉर्ड हो गया तो बस हो गया, राइट? अब आते हैं कि आप गर्म पानी कीप सिपिंग इट, ओके। और रिकॉर्डिंग से पहले हाफ एन आवर तो ज़रूर रखना ही रखना है कि आप पानी पीते रहें। और आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब भी अपने साथ 1 ग्लास पानी का ज़रूर साथ में रखिए, सो दैट बीच बीच में अगर पॉजेज होंगे कुछ नहीं होता, जब गला सूखेगा सो यू कैन क्विकली टेक अ सिप ऑफ वाटर, ओके। Next, coming to voice exercises. So voice exercise prior recording is really important. जैसा मैंने आपको बोला कि mood and tonality of your voice which we have finalized for our podcast show, तो उसका कंठ खुलना उस तरीके से बहुत important है। तो आराम से एकदम उस दिन अपनी सारी इनहिबिशंस जो हैं ड्रॉप कर देनी है, खुल के रहना है, अपनी मसल्स को थोड़ा सा ओपन अप करना है, एक्सपेंशन में करना है, जिससे कि अगर किसी भी टाइप की, अभी तो आप वॉइस बेसिकली आर्टिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, तो कई बार डिमांड होती है कि आपको कैसी भी आवाज़ निकालनी होती है, तो कंठ को वो ओपननेस चाहिए होती है। सो प्लीज़ ऑलवेज डू दैट वॉइस एक्सरसाइजिंग। सो नेक्स्ट आते हैं च्यू योर वर्ड्स कंप्लीटली। लेट मी एक्सप्लेन ये होता क्या है। जैसे कहा जाता है कि अपना खाना जो है 32 टाइम च्यू करिए, 32 टाइम्स अच्छे से च्यू करके बोलिए। तो इसी तरीके से जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या जब हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि एक एक वर्ड जो है हमारे मुंह से अच्छे से उसका उच्चारण होए। ऑल राइट। सो इवन इफ अगर कोई छोटे से छोटा, जैसे कि इफ, छोटा छोटा कहाँ स्ट्रेस देना है, कैसे बात को समझाना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो द थंब रूल इज ऑलवेज च्यू योर वर्ड्स कंप्लीटली। कोई भी वर्ड को ड्रॉप मत कर दीजिए कि जैसे कि कई लोग बड़ी जल्दी जल्दी बात करते हैं। तुझे पता है वो मैं वहाँ जाने लगा और फिर पता ही नहीं चला यार टायर पंचर हो गया। सो समथिंग लाइक दैट। सो इससे मज़ा नहीं आएगा। अपने हर एक वर्ड को पूरा का पूरा बोलिए, चाहे कितना भी टाइम लगे, बिकॉज आपको अपनी आवाज़ से पूरा का पूरा मैसेज कन्वे करना है, पूरा कम्युनिकेट करना है। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। देन एक और बहुत अच्छी टिप है जो मैंने आपको प्रैक्टिकल स्टूडियो में भी बताई, दैट इज़ गिव लॉन्ग साइलेंस इफ़ यू फंबल। उससे होता क्या है, जब आप एडिटिंग पे बैठते हैं तो यू कैन आइडेंटिफाई कि ये साइलेंस किस लिए है, क्योंकि हमारी जो वेव फॉर्म है वो साइलेंस के टाइम पे एकदम फ्लैट होती है, बिल्कुल भी वेवी नहीं होती है। सो साइलेंस हमें यूं नज़र आने लगता है कि ओके दिस इज साइलेंस, तो दैट मीन्स यहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी। तो आपको पता है कि ये मेरा एक लाइन है, यहाँ पे वेव फॉर्म है और यहाँ पे वेव फॉर्म है, दैट मीन्स ये मैंने वापस बोलना शुरू किया और यहाँ मैंने फंबल किया था। तो इट इज़ वेरी इजी टू क्रॉप द फंबल एंड ब्रिंग द राइट पार्ट क्लोजर टू कंटिन्यूशन। सो इसलिए रिकॉर्डिंग के टाइम पे जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कुछ बात कह रही हूँ कि उसी अंदाज में मैंने उसे वहाँ देखा और देखते ही मैं बोल पड़ी कि तुम पा, पागल पागल तो नहीं हो गए, मतलब समथिंग लाइक दैट। एंड नाउ आई फील कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं बोलना है, मुझे किसी और तरीके से बोलना है। तो मैं क्या करूँगी, तो उसी अंदाज में मैंने उसे देखा और देखते ही मैं कह पड़ी, तुम
तुम वही शहज़ादे हो ना, यू नो। सो 5 के काउंट पे मैंने एक साइलेंस दिया। तो एडिटिंग के टाइम पे मुझे पता होगा कि पहले वाला मुझे जो है वो डिलीट करना है, रिमूव करना है, और ये वाला पार्ट जो है मुझे अपनी एडिटिंग में इंक्लूड करना है। ओके, नाउ रिकॉर्ड मल्टीपल एपिसोड्स इन वन गो, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए आपके हर एक एपिसोड में। ये नहीं कि एक दिन मेरी आवाज़ ख़राब थी, एक दिन मुझे खांसी ज़ुकाम था, एक दिन कुछ हो गया, एक दिन बैकग्राउंड में कुछ अलग ही टाइप की नॉइज़ेज़ आ रही हैं। अगर जैसे कि आपके घर पे बर्ड्स बहुत हैं आसपास, और तो आप एक ही टाइम पे रिकॉर्डिंग कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं और चले जाते हैं तो कुछ ऑडियोज़ में आपके बर्ड्स की चर्पिंग रहेगी, कुछ में नहीं रहेगी। सो जब है तो यू कैन ऑलवेज शो कि दिस इज़ द इफ़ेक्ट विच आई वांट टू गिव, समथिंग लाइक दैट। सो हमेशा मल्टीपल एपिसोड्स को एक ही गो में रिकॉर्ड कर लीजिए। इसीलिए स्क्रिप्टिंग ऑफ मिनिमम 5 to 10 एपिसोड्स इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास वो रहती है तो आप बस जल्दी 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 अपनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे पजामे में बैठे हैं, चाहे ठंड में बैठे हैं, चाहे रजाई में बैठे हैं, आप कहीं भी एडिटिंग कर सकते हैं। दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। बाहर ढोल बज रहे हैं, बाहर शादी ब्याह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, you can always do your editing whenever you want if you have the recorded stuff with you. देन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है जो मेरा खुद का हैक है, जो मुझे एक्सपीरियंस से आया है। अब होता ये है कि सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंटली आपको कंटेंट चाहिए होता है, और अलग अलग टाइप का कंटेंट चाहिए होता है। हर बार आप सिर्फ अपने एपिसोड्स ही नहीं दिखा सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ उसी एपिसोड में मान लीजिए आपके गेस्ट ने कोई बात बोल दी, जो कि आप एज अ स्टेटमेंट बना के उसका एक इन्फोग्राफिक लगा के, उनकी फ़ोटो लगा के और अपने सोशल मीडिया पे दिखाना चाहते हैं। बट हाउ डू यू रिमेंबर इट कि किसने क्या बोला? सो ऑलवेज मेक नोट्स वाइल एडिटिंग। जाता इसमें कुछ नहीं है, बस आपको 2 मिनट रुकना है कि हाँ यार ये बात अच्छी है। आपने झट से नोट कर लिया या अपनी एक्सेल शीट में नोट कर लिया कि एपिसोड नंबर 11, गेस्ट नेम मालविका ठवले, एंड शी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइक 4 minutes 8 seconds पे इन्होंने ये वाला स्टेटमेंट बोला था। तो अगर आपको इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी झट से कर सकते हैं कि मान लीजिए वुमेंस डे आ रहा है, और वुमेंस डे पे कुछ एक बहुत ही वुमेन एम्पावरमेंट कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके गेस्ट ने दिया, तो आप सिंपली वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपना एक इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही अगर आपने अब ये 4 minutes 8 seconds लिख दिया, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ वापस से आप उस एपिसोड में जाएंगे, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जाके आप बस उतना चंक निकाल के एक छोटा सा अपना स्पेक्ट्रोग्राम बना सकते हैं, एक ऑडियो वीडियो टाइप ग्राफिक बना सकते हैं ऑन सोशल मीडिया। सो देयर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन डू। लाइक मेरा एक एबल नारी में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैं लास्ट में हमेशा पूछती हूँ कि व्हाट इज़ योर टेक इन टर्म्स ऑफ अबला नहीं एबल नारी। सो द गेस्ट, इट इज़ द एंडिंग, इट इज़ द डिपार्टिंग नोट। तो गेस्ट कुछ ना कुछ अबला टू एबल के बारे में बात करते हैं। तो मैंने वुमेंस डे पे क्या किया, वॉइसेस ऑफ एबल नारी बना के कैंपेन लगाया, और उसमें मैंने लास्ट के सबके आंसर्स को जो है वो निट कर दिया, एक साथ स्टिच कर दिया ऑडेसिटी में जाके, एंड उसके ऊपर एक प्यारा सा ग्राफिक बना लिया, उन दोनों को मर्ज किया, और मेरा सोशल मीडिया पोस्ट हो गया रेडी ऑन वुमेंस डे विच वॉज voices of able nari. So one after the other, one two liners were coming, so that was really beautiful. ये सब चीज़ें सिर्फ तभी हो सकती हैं जब आपने नोट्स बनाए हो, क्योंकि आपके जब 100 एपिसोड्स पहुंच जाते हैं आपको रीपर्पसिंग समझ में ही नहीं आती। एंड सोशल मीडिया पे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन इज़ ऑल अबाउट रीपर्पसिंग योर ओन कंटेंट। आप अपने कंटेंट को ही कैसे डिफरेंट तरीके से रीपर्पस करते हैं, ये आप धीरे धीरे खुद के एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे। बट मैंने भी सीखा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देन डेटाबेस मैनेजमेंट का एक ये टिप है कि हैव स्पेसिफिक फोल्डर्स इन योर कंप्यूटर। लाइक अगर आप मल्टीपल शोज चलाते हैं तो पॉडकास्ट के अंदर एबल नारी, कहानी पिटारा, वन लाइफ इज इनफ, आइडियाज यू शुड नो,
फिर इनके सीजन्स में ये एपिसोड्स, दीज आर द स्क्रैचेस, दीज आर माय नोट्स, ऐसे करके हर चीज़ एक डिफाइंड वे में स्पेसिफिक फोल्डर्स बनाइए एंड हैव द बैकअप ऑन योर गूगल ड्राइव ऑल्सो। गूगल आपको 15 GB जो है फ्री देता है, तो आप एंडलेस अपने ईमेल आईडीज खोलते जाइए, उनके पासवर्ड्स याद रखिए और हर चीज़ का बैकअप जो है वो गूगल ड्राइव पे भी रखिए, सो दैट आपका लैपटॉप क्रैश हो जाता है, मान लीजिए वो प्लेटफॉर्म कहीं चला जाता है जहाँ पे आपने शुरू किया था, कुछ करप्शन हो जाता है, यू डोंट वरी, बिकॉज आपका सारा जो आपकी 1 डेढ़ साल की मेहनत है वो इंटैक्ट है गूगल ड्राइव पे। कुछ गूगल को हो जाता है तो लैपटॉप पे है, सो यू शुड ऑलवेज हैव मल्टीपल बैकअप्स। सो ये थे मेरे कुछ टिडबिट्स रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग।